हेलो एवरीबॉडी, ये आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप चला हुआ था। यूनिट फर्स्ट में आपका नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। ये वाला जो पार्ट है आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने का, कि जो हमारे एजुकेशन के जो डिफरेंट लेवल होते हैं, प्राइमरी कक्षा 1 से 6 तक, 6 से जो है 8 तक, 9 से जो है 12 तक, यहाँ मैनेजमेंट एजुकेशन का कैसे किया जाता है ये कंटेंट किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ। तो आप इसको ध्यान से सुन ले, और बिल्कुल सिंपल है, सिंपल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। यहाँ आप जो है ये लेवल लिख लेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। इसके बाद आप यहाँ इसके सामने लिख लेंगे कि इन पर्टिकुलर क्लासेस में किस एज से किस एज तक के बच्चे होते हैं। आपने लेवल लिख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। इधर जो है लिख लिया बच्चों की एज जो इस वाले ग्रुप में, इन वाली क्लासेस में होते हैं। इसके बाद इसके सामने ही आप लिख लेंगे कि किस स्टेज पर, यहाँ आपकी आ गई स्टेज, आ गई बच्चों की, कौन सी, जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो आ गई, कि किस एज पर बच्चा किस स्टेज में है, डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था है। देखो, जो मैनेजमेंट का काम है वो बच्चों के डेवलपमेंट को बेहतर करना है। जो भी डेवलपमेंट होता है जिस स्टेज पर, वो डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो जाए, चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया जाए, चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित की जाए कि जिस पर्टिकुलर एज पर जो डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके। वही क्या है, मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। आपने यहाँ क्लास लिख ली, बच्चों की एज लिख ली। इसके बाद नेक्स्ट आप लिख लेंगे यहाँ कि किस स्टेज पर कौन सा डेवलपमेंट होता है। जैसे प्राइमरी स्टेज पर लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब हमने चीज़ों को मैनेज करना है प्राइमरी लेवल पर, तो प्राइमरी लेवल पर जितना भी जो फोकस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और सबसे ज़्यादा क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर होगा। बच्चों को ABCD ज्ञान करवाना, बच्चों को जो है वो सारे, मतलब जितनी भी जो है लैंग्वेज से रिलेटेड वो है वो सारी करनी है। और विशेष जो ध्यान देना है बच्चों की किस पर, प्राइमरी लेवल पर ध्यान देना है उनके फिजिकल डेवलपमेंट से। तो जो मैनेजमेंट किया जाएगा संसाधनों का वो इस तरह से किया जाएगा, जो वो टीचर जो है टीचिंग के मेथड जो अप्लाई करेगा वो ऐसे करेगा कि जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सके। तो कौन से मेथड होंगे वहाँ, लर्निंग के जो मेथड होंगे वो प्ले वे मेथड के द्वारा कंटेंट को प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया होगा वो प्ले वे मेथड से, गेम्स, स्पोर्ट्स से, उन सब चीज़ों से क्या है, चीज़ को प्रस्तुत किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वहाँ प्राइमरी लेवल पे कंटेंट को मैनेज करना है, जिससे टोटल डेवलपमेंट जो उस स्टेज पे होते हैं वो बेहतर तरीके से हो जाएं। आप यहाँ सोशल भी लेंगे, इकोनॉमिक भी लेंगे, पॉलिटिकल भी लेंगे। आप कहेंगे छोटे बच्चों में पॉलिटिकल, हाँ जी, छोटे बच्चे अपने क्लास में मॉनिटर बनना क्या है शुरू कर देते हैं। वो क्या है, एक लीडरशिप का फर्स्ट स्टेप है, जिससे बच्चा क्या है, कार्यों को लीड करना जो है सीखता है। तो यहाँ एजुकेशनल मैनेजमेंट पे जिस स्टेज पे जिस तरह का विकास होता है, जो इसके बाद हमने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, जो हमने संसाधनों को मैनेज करना है, जो टीचर को जो हमने रखना है वो उसी हिसाब से रखना है कि वो बच्चों के उन डेवलपमेंट को मैक्सिमम क्या कर सके, विकसित कर सके। अब इसके बाद आप आ जाइए, जो है प्राइमरी हो गया, इसके बाद जो है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी पे क्या होता है, जो बच्चा होता है 6 to 8 क्लास तक के बच्चे होते हैं, और यहाँ जो विकास पहले हुए थे वही विकास क्या है, फर्दर होते हैं। यहाँ भी क्या है, जो बच्चा है वो थोड़ा अपनी समझ, सूझबूझ, आचार विचार वो उसके विकसित हो जाते हैं। तो उस और विकसित को बेहतर कैसे जो है किया जाए, बच्चों के जो है इंटरेस्ट क्लियर हो जाते हैं, बच्चों का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, और वो सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो टीचर को भी क्या है, एक अलग तरह का, वहाँ जो प्राइमरी था वहाँ टीचर जो ट्रेंड थे कौन से किए गए थे, वहाँ ट्रेंड टीचर लिए गए थे BTC और NTT वाले। वो आ जाएगा पार्ट आपका किस में,
मैनेजमेंट में कि जो मैनेज कर रहा है वो वहाँ टीचर को किस तरह के को रखेगा, जिसने क्या किया हो, जिसने क्या किया हो, एनटीटी किया हो और बीटीसी किया हो, वो क्या है टीचर रखे जाएंगे। जो प्रिंसिपल भी रखी जाएगी वो भी मैनेजमेंट करने के लिए ऐसी रखी जाएगी जो एक मदर फीलिंग, जो एक जो है अच्छी फीलिंग, इमोशनल जिसकी जो है भावनाएं हो और बच्चों से जो है इमोशनली अटैच होके उनको क्या है एक होमली एनवायरनमेंट देके बच्चों को क्या है कंटेंट को इस तरह से प्रस्तुत करवाए, इस तरह से मैनेज करवाए जिससे क्या है बच्चे चीज़ों को सीख जाए। अब जब सेकेंडरी पे बच्चा आएगा तो इन्हीं चीज़ों को क्या है और ज़्यादा ध्यान में रखे और विकसित करना है। मैनेजमेंट पे क्या है, यहाँ जो सेकेंडरी लेवल है उस पे भी जो है सारे डेवलपमेंट होते हैं। वहाँ जो प्राइमरी में क्या था, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होती है तो वहाँ हेल्थ एंड हाइजीन पे ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस होता है। उसी से रिलेटेड किताब कॉपी मैनेज करनी होती हैं, उसी से रिलेटेड क्या है कहानियाँ मैनेज करनी होती हैं। टीचर को भी क्या है अपने प्रेजेंटेशन में वही चीज़ें ज़्यादा लानी होती हैं और इन्हीं चीज़ों को आपने यहाँ डिफरेंट लेवल पर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है आपने उसमें ये चीज़ें लिखनी है कि प्राइमरी में किन किन चीज़ों को मैनेज करेगा, सेकेंडरी में किन को करेगा। जहाँ जो डेवलपमेंट है उसी डेवलपमेंट को ध्यान में रख के संसाधनों को मैनेज किया जाएगा। तो जो आपके डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो आप निश्चित रूप से ध्यान में रखें और यहाँ उसी से रिलेट करते हुए टीचर को एक्सप्लेन करना है आपने उसके संदर्भ में। प्रिंसिपल का जो है किस तरह का रोल होगा, ओवरऑल जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होंगी, टीचिंग लर्निंग के जो मेथड होंगे वो किस तरह के होंगे, जो संसाधन है वो किस तरह से मैनेज किए जाएंगे, क्लास जो है कैसे मैनेज की जाएगी, क्लास में जो है टीचर का प्रेजेंटेशन किस तरह का होगा, किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करेगा जिससे क्या है एक बेहतर मैनेजमेंट होके बेहतर क्या है बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कौन सी चीज़, डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं और इन डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए मैनेजमेंट किस तरह से करना होगा। सभी चीज़ों का, करिकुलम का भी, टीचर का भी सिलेक्शन, यहाँ जो है बीएड वाले आ जाएंगे ट्रेन टीचर, उनको जो है मैनेज किया जाएगा, उनको चीज़ें जो हैं बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी और वही क्या है इस चीज़ को बेहतर तरीके से करेंगे। इसके बाद जो है हायर सेकेंडरी पे क्या है बच्चे का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है उसका ब्रेन सेटअप हो जाता है कि उसने मेडिकल लाइन लेनी है, इंजीनियरिंग लेनी है या ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, क्या लेनी है बच्चा जो है डिसाइड कर लेता है। तो बच्चे को डिसाइड करने में भी जो मैनेजमेंट है उसने चीज़ों को मैनेज करना है कैसे कि वो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी एटीट्यूड को, उनके जो है जो उनका टोटल ओवरऑल एप्टीट्यूड है उसको विकसित करने के लिए जो कंटेंट है कंटेंट को इस तरह से मैनेज करें कौन, टीचर एंड प्रिंसिपल, जिससे क्या हो बच्चे की पर्सनैलिटी का एक इंटरेस्ट जो है वो निखर के आए और जो उसका एटीट्यूड है वो किस पर्टिकुलर फील्ड में है वो चीज़ भी निखर के आए। तो यहाँ चीज़ों को बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कि किस बच्चे का किस तरफ है उस हिसाब से क्या है एजुकेशन को मैनेज करना होगा, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के द्वारा और चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो जो मैनेजमेंट किया जाएगा या संसाधनों का वो सभी क्या है बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए ध्यान में रख के क्या है किया जाएगा। तो जब आप यहाँ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल करोगे तो डिफरेंट लेवल के आप एज याद रखना, डिफरेंट लेवल पे क्या है कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं वो याद रखना, और जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं, जो मैनेजमेंट जो है वो हम इसलिए करते हैं, जो इसके कार्य हैं वो आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि मैनेजमेंट का कार्य क्या है। मैनेजमेंट का कार्य होता है जो हमारे पास जो है शैक्षिक जो भी संस्थाएं होती हैं उनको क्या है संगठन क्या है सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है मैनेजमेंट, और जो संस्था के हितों के अनुरूप जो मानवीय और भौतिक संसाधन है उनकी व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। संस्था अपना संगठन के कार्यों को आगे बढ़ा सके इसलिए किया जाता है। जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो व्यक्ति एवं समाज के हितकारी बन सके इसलिए जो है मैनेजमेंट किया जाता है। शिक्षा से संबंधित योजनाओं को निर्माण करना और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या है मैनेजमेंट बेहतर करना अनिवार्य है।
जो बदलती स्थितियां हैं, कंडीशन हैं, उनके साथ शिक्षक, स्टूडेंट और जो सभी संबंधित लोग हैं वो अच्छे से क्या है संबंध स्थापित करके विकास की प्रक्रिया में क्या है जो डिफरेंट हमारे लेवल होते हैं उन पे क्या है सहायक हो सकें। और कैसे किया जाता है, विद्यालयों में एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए, कैसा, मनोवैज्ञानिक, जिससे जो है सब बच्चे अपने जो है मतलब ये लगे कि स्कूल क्या है मेरा अपना घर ही है। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना मैनेजमेंट की प्रायोरिटी होती है। और किन बातों का ध्यान रखना होता है, योग्य और कुशल जो है नागरिक तैयार करने पे विशेष बल दिया जाता है हर लेवल पे। और क्या किया जाता है, बालक के जो चिन्हित विभिन्न जो है शक्तियों का विकास करने पर इस तरह से मैनेज करें कि उन चीज़ों को जो है हम ज़्यादा जान समझ सकें और विकसित कर सकें। बालक में क्या होती हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों एवं जो अन्य गतिविधियां हैं उनका संचालन करवाना और उनको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करवाना, वो भी क्या है मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब और क्या करवाना, जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं और प्रशिक्षण आदि भी जो है उनको देना और उनको क्या है व्यवस्थित करना कि किसने क्या काम करना है और कहाँ किस तरह से चीज़ों को आप अच्छे से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। और क्या होगा, जो शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और निर्देशन देना भी क्या होता है, मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उस दौरान इन चीज़ों का भी ध्यान क्या है जो मैनेजिंग अथॉरिटी है उसको क्या है रखना होता है। कब एग्ज़ाम होंगे, कब जो है बच्चों की प्रेयर होगी, कब कितने बजे तक क्लास होगी, गर्मियों में क्या टाइम होगा, सर्दियों में क्या होगा, छोटे बच्चों का कैसे रखा जाएगा, बड़े बच्चों का कैसे रखा जाएगा, बड़े बच्चों के लिए जो है किस तरह की जो है फैसिलिटी क्लास में उठने बैठने की दी जाएगी। सब चीज़ों का क्या है मैनेजमेंट, जो टीचर होता है, जो मैनेजर होता है उस स्कूल कॉलेज का, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उनके माध्यम से क्या है किया जाएगा। और जो वित्त व्यवस्था है उस पर भी जो है ध्यान रखा जाएगा जिससे जो है इनके सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके। और क्या ध्यान रखा जाएगा, जो शैक्षिक नीतियों और योजनाओं तथा शिक्षा की प्रगति में अवगत कराना भी क्या है अनिवार्य होगा कि भाई इस तरह से जो है आप प्रगति कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। तो जो हमारे विभिन्न जो लेवल होते हैं उन विभिन्न लेवल पे जो डेवलपमेंट के जो विभिन्न आयाम हैं उनको विकसित करने के लिए जितनी भी तरीके से बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए वो सारा क्या है करना पड़ता है। तो यहाँ जब आप मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेंगे तो मैनेजमेंट in reference to principal, management in reference to teacher, management in reference to students, management in reference to classroom, management in reference to क्या playground, management in reference to what, in reference to co-curricular activities, management in reference to cultural activity, management for ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये पॉइंट आपके हो गए। और ये पॉइंट क्या है आप हर लेवल पर जितने भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर हैं उन पर क्या है लगा देंगे। इन सब का क्या है मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, किस लेवल पर। और जो आप एमएड के बच्चे हैं इन सभी क्लासेस से क्या है आप पढ़ के निकल के आए हैं। जो जो चीज़ें आप देखते समझते हो वो सारी क्या है यहाँ आपने बतानी है। ठीक है, तो आप इस यूनिट को जो है समझ गए होंगे और डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट का आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो वीडियो 3-4 दफ़ा सुन लेना, आपको पक्का याद हो जाएगा।